चंद दुबे, भैया अजीत पवार का तो समझ में आता है, उनकी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति रही है, मुस्लिम वोट उनको मिलता है, मराठा वोट उनको मिलता है। अब ये मिलिंद देवड़ा भी कहकर निकल गए कि मैं भावनात्मक मुद्दों में लोगों को नहीं फंसाता, तो योगी आदित्यनाथ से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर और संघ के सारे बड़े नेता भावनात्मक मुद्दों में फंसा रहे हैं महाराष्ट्र की जनता को। जी गरिमा जी, बड़ी सिद्धता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी साथ आपके इस पैनल पे मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच बड़े लंबे समय का मित्रता रहा है। हमारे उनके विचार का सामंजस्य बना रहा। माना कि श्री अशोक चौहान साहब, अजित पवार जी, मिलिंद देवड़ा जी, अभी भी हमारे इनके बीच में मित्रता का एक यात्रा शुरुआत हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तो असहज होने की स्थिति बनती है। नहीं, मित्रता थोड़ी है गुलाब चंद जी, मित्रता थोड़ी है भाई, वो तो राज्यसभा सीट पा चुके हैं आपकी पार्टी से, बाकायदा आपकी पार्टी का कैडर है वो। ठीक है गरिमा जी, पूरी बात तुम्हारी होने दीजिए। माना कि असहज हो गए हैं, लेकिन हम आदरणीय आदित्यनाथ योगी के लिए बटेंगे तो कटेंगे मात्र समर्थन नहीं करता हूं, बल्कि कदम से कदम मिला करके चलता हूं। बातें समझने की आवश्यकता है। सनातन धर्म को मानने वाले मात्र किसी एक विशेष के नहीं, बल्कि न जाने कितने अनगिनत इस हिंदवी राष्ट्र के अंतर्गत न जाने कितने ऐसे हैं, उनके लिए इशारा किया गया है। तब जब वक्फ बोर्ड को लेकर के, जब यहाँ पर उलेमा को लेकर के, ये हमारे अपने लोग, हमारे अपने सनातन के लोग, ये हमारे महाविकास अघाड़ी के लोग जब एकजुट होकर मात्र सत्ता के लोलुपता में, सत्ता को पाने के लिए इतने नीचे गिर कर राजनीति कर सकते हैं, तो अगर हमने अपने लोगों को आवाज दे करके अगर कहा है, चलो मान लीजिए यही, जबकि सच यह है योगी आदित्यनाथ जी ने यही कहा है कि यदि हम लोग आपस में बटेंगे नहीं तो हम लोग नेक रहेंगे, बने रहेंगे। अगर उन्होंने इशारा किया है, कुछ गलत नहीं है, हम उसका समर्थन करते हैं। हमारी शिवसेना समर्थन। तो महाराष्ट्र में इतने प्रचंड और इतने उग्र हिंदुत्व की जरूरत कैसे पड़ गई गुलाब चंद दुबे? भाई महाराष्ट्र में 12% मुसलमान हैं, 38 सीटों पर थोड़ी बहुत ताकत है, मात्र 38 सीटें 288 में से। गरिमा जी, हम उस संस्कार से निकले हैं। माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों से प्रेरित होकर के हम निकले हैं। हम शिवसैनिक हैं। आज हम वोट परसेंटेज को मद्देनजर रखते हुए मात्र राजनीति के खातिर हम अपने बयान को बदलते हैं, अपने इरादों को बदलते हैं। हो ही नहीं सकता है। हिंदुत्व मेरा श्वास है। तो जब हिंदुत्व को लेकर के अगर कोई नारा इस देश के लिए होगा तो मेरे लिए सार्थकता होगी। एकनाथ शिंदे को बताओ। तो यानी गुलाब चंद दुबे, ये इस हिंदुत्व में मुसलमान है कि नहीं है? अरे अगर हमारे हिंदुत्व के अंतर्गत मुसलमानों को सम्मान नहीं दिया होता तो 1995 में साबिर भाई शेख को कामगार मंत्री कैसे बनाते? तो बाला साहब ठाकरे जो 1987 में कह रहे थे गुलाब चंद दुबे, एकनाथ शिंदे उसको फॉलो करेंगे। हम चुनाव हिंदुओं की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोटों की परवाह हमें नहीं है। इस पर क्या स्टैंड है शिवसेना का? ऐसा नहीं है कि किसी वोटों को परवाह नहीं, परवाह किए बगैर हम उस धर्म के लोगों को भी सम्मान करते हैं। मेरे पास उदाहरण है कि हमने नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही गुलाब चंद जी, बाला साहब ठाकरे ने 1987 में चुनावी रैली में बयान दिया, हम हिंदू की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोटों की हमें चिंता नहीं है। हूबहू बयान। एकनाथ शिंदे मानते हैं इसको? यदि आपने ऐसा कह रहे हैं कि 1987 में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी के द्वारा दिया बयान है, तो उनके बयान का मैं सहमत हूं, उनके बयान से सहमत हूं, उनका समर्थन करता हूं। मैंने आपको कहा कि मैं उस संस्कार से निकला हूं। मैं उनके विचारधाराओं के संस्कार से निकल कर बांट रहे हैं ना फिर गुलाब चंद दुबे। मान लीजिए कि 80 बनाम 20 में बांट रहे हैं आप। गरिमा जी, मैं आपको कह रहा हूं कि इस सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब माननीय बाला साहब ठाकरे के उसी संस्कारों पर चलने के लिए संकल्पित हैं। और 80 बनाम 20 में बांट रहे ना गुलाब चंद दुबे भाई, सीधे सीधे बता दीजिए ना, सीधी जबान में बता दीजिए। 80 बनाम 20 में बांट रहे ना। बात बंटवारे की नहीं, बात सिद्धांतों की। हम अपने सिद्धांतों में फिट नहीं होते आपके मुसलमान। हमने अगर संस्कार मेरे फिट नहीं होते तो मैं भी नाम लिया कि 1995 में हम कामगार मंत्री साबिर भाई शेख को क्यों हम उनको कैबिनेट क्यों देते, अब्दुल सत्तार को कैबिनेट क्यों देते? तो खारिज कर दीजिए बाला साहब ठाकरे को। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का रहेगा, मुस्लिम वोटों की हमें चिंता नहीं है।
नहीं गरिमा जी, आप कह रहे इधर हैं कि भी 98 और उधर भी। आपने ऐसा कहा। अगर मैं आपसे मैं खैर आपसे नहीं पूछ सकता हूं, लेकिन मैं जरूर देश से जानना चाहता हूं कि अब्दुल कलाम आजाद को राष्ट्रपति बनाने के लिए हम उनको, कलाम साहब को समर्थन को किसने दिया था? माननीय बाला साहब ने दिए थे। माननीय बाला साहब ने दिए थे। तो ये भी तो उन्होंने ही कहा था, मुस्लिम वोटों की चिंता नहीं है हमें। इसका मतलब है कि आदरणीय माननीय बाला साहब ठाकरे कि उनके संस्कारों को, विचारों का अगर मापदंड किया जाए तो हिमालय से किया जा सकता है। वो राष्ट्र नायक थे, मात्र महाराष्ट्र के नायक नहीं बल्कि राष्ट्र के कुल नायक थे। वो तो किसी बाला भेदभाव साहब ठाकरे की पॉलिटिक्स, उनकी सियासत से संकल्पित है एकनाथ शिंदे की शिवसेना मुस्लिम वोट नहीं